नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम SC/ST एक्ट 1989 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 2 तक देख चुके हैं, सेक्शन 9 तक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर 3, एक्सटर्नमेंट। एक्सटर्नमेंट मतलब रिमूवल ऑफ ए पर्सन फ्रॉम पार्टिकुलर एरिया। एक एरिया से जहां वो उसकी संभावना है कि वो अपराध करेगा, उसको वहां से निकाल देना, और वो रिमेनिंग पार्ट में, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रह सकता है। तो ये है दोस्तों एक्सटर्नमेंट चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में सेक्शन 10 से लेकर के और सेक्शन 13 तक है दोस्तों। तो सेक्शन 10 में क्या है कि रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस वेयर ए स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड अपॉन ए कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट करेगा कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि ऐसा अपराध होने वाला है SC/ST एरिया में या SC/ST के प्रति। तो ये ऐसा ऑर्डर कर सकता है किसी पार्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को कि आप वहां से इस समय और इस रूट से इतने बजे आप निकल जाइए। और क्या, और ये पुलिस रिपोर्ट या पुलिस ऐसा रिपोर्ट देती है कि ऐसा अपराध होने वाला है सर, सो इन सो लोग ऐसा अपराध करने वाले हैं, तो ऑर्डर रिटन में इशू करेगा कि आप उस एरिया से वहां से निकल जाइए। दैट पर्सन हु इज लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस, है ना। कौन सा ऑफेंस? SC/ST एक्ट ऑप्शन जो सेक्शन 3 में डिटेल में आपको बताया गया है। वो सारे पॉइंट को आप दोबारा चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि उतना कोई ऑफेंस कर रहा है, करने वाला है, तो उससे पहले उसको उस एरिया से निकलने का ऑर्डर दिया जाएगा। कितना समय तक? तो मैक्सिमम 3 साल तक निकलने का ऑर्डर दिया जा सकता है। आप उस एरिया में नहीं रहें, उसके अलावे आप पूरे इंडिया में रहें, पूरे वर्ल्ड में रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है दोस्तों, इट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट सच पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ सच एरिया। उस एरिया से आप बाहर चले जाएं बाय सच रूट। अब जो मैं रूट बताता हूँ उस रास्ते से होकर के आपको बाहर निकलना है। एंड विद इन सच टाइम, और जिस समय बताता हूँ 12 बजे रात में आपको बताऊंगा, 3 बजे रात में बताऊंगा, तो रात में चुपके से आपको निकलना है। एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, जैसा मैं ऑर्डर में लिखता हूँ वैसे आपको उस समय पे और उस रूट से निकलना है। एंड नॉट टू रिटर्न टू दैट एरिया फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव। अब उसमें आपको वापस नहीं आना है। फॉर सच पीरियड, कितना पीरियड तक? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल तक आपको वापस नहीं आना। 3 साल से अधिक का ये ऑर्डर नहीं दे सकता है। 3 साल से अधिक का ऑर्डर देना है तो पहले वो आएगा यहाँ, फिर ऐसा चांस है कि फिर वो अपराध करने वाला है तो फिर 3 साल, फिर वो यहाँ वापस आएगा, फिर ऐसा चांस है फिर वो अपराध करने वाला है SC/ST के प्रति। सेक्शन 3 में जो लिखा है अपराध वो सब, तो फिर वो 3 साल के लिए रिमूव कर देगा उसको। तो 3 साल से ज्यादा का ऑर्डर एक बार में पास नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 1 देख है। सेक्शन 10 का दूसरा क्लॉज देखते हैं। स्पेशल कोर्ट shall along with the order communicate to the person directed under subsection the ground on which such order has been made। अब उसको यह भी बताएगा कि आपको 3 साल के लिए इस एरिया से क्यों निकाला गया है। वो लिख करके ग्राउंड बताएगा, क्योंकि आप SC/ST के प्रति मारने वाले हैं, उसके घर में आग लगाने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं, गार्लैंडिंग, जूतों का माला पहनाने वाले हैं, उसको टॉन्सिंग ऑफ द हेड करने वाले हैं, रिमूविंग ऑफ मुस्टैच करने वाले हैं, पेंटिंग द फेस करने वाले हैं, उसको जाति सूचक शब्द से गाली देने वाले हैं और हिंसा भड़काने वाले हैं। इस तरह से वो लिख के देगा कि क्या रीजन है कि आपको निकाला जा रहा है। तो बोला है सेक्शन 2 में, सेक्शन 10 और सब सेक्शन ये सब क्लॉज 2 में। सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 देखते हैं। द स्पेशल कोर्ट में रिवोक और मॉडिफाई एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर हैज बीन मेड। तो कोर्ट बोल रहा है कि कैंसिल ही कर सकता है। रिवोक मतलब कैंसिल करना, ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिला है
या वो ऐसा कहीं से सूचना मिला है तो वो रिकॉर्ड करे, लिखेगा कि अब ये अपराध नहीं होने वाला, आपस में समझौता हो गया, दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए पार्टी राजी हैं। या तो ऐसा himself within 13 days an order has been made by any person on himself on his behalf, या वही पर्सन लिख के दे रहा है जो एक्यूज है, या उसके बदले में, एक्यूज के बदले में कोई पर्सन लिख के दे रहा है, लेकिन 30 दिन के अंदर ऐसा लिख के देना चाहिए, डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो वो उसको रिवोक ऑर्डर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कि ठीक है आपको 3 साल की सजा था, आप 2 महीना रहिए। अब मॉडिफाई करना मतलब यही अल्टर करना, मतलब उसको बढ़ा तो 3 साल से नहीं सकता, यदि 1 साल का है तो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसको मॉडिफाई बोलते हैं, अल्टर कर सकता है। रिवोक मतलब कैंसिल ही कर सकता है, दोनों में से कोई चीज कर सकता है। यदि उसको कोई रिपोर्ट मिला तो रीजन विद रिकॉर्ड इन राइटिंग, या उसको जो एक्यूज है खुद रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, लिख के स्टेटमेंट दे रहा है, या वो किसी के द्वारा, वो तो इस एरिया में आ नहीं सकता है, थाना मान लीजिए इस एरिया में है, कोर्ट भी इस एरिया में है, तो वो कोर्ट को देता है, जज को लिख करके, मजिस्ट्रेट को लिख करके, या किसी अपने बंदे को भेजता है कि मैं लिखा हूँ, जो है ये लेटर उनके पास पहुंचा दूँ। तो यदि जज एग्री हो जाता है तो वो मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है ऑर्डर कि ठीक है 1 साल का ऑर्डर था, अब 6 महीना रहो, या बोलो कि आप कैंसिल, चलो वापस आ जाओ आप, लेकिन ये लिख करके देगा 1 महीना के अंदर। उसके 30 डेज है, 30 दिन के अंदर। उसके बाद सेक्शन 11 है दोस्तों कि प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द एरिया एंड इंटर देयर अपॉन आफ्टर रिमूवल। तो क्या होगा, तो दोस्तों उसको अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। यदि वो बंदा है जो हैविंग सो रिमूव्ड हिमसेल्फ इंटर अपॉन सच एरिया विद इन ए पीरियड साइन द ऑर्डर, मान लीजिए 1 साल का दिया गया है या 3 साल का दिया गया, 3 साल के अंदर वो आ जाता है, तो अभी क्या है, अरेस्ट करके उसको निकाल नहीं दिया जाएगा कि उस एरिया से फिर निकल जाओ, फिर आ जाओ, फिर निकल जाओ, तो यही काम नहीं है। अब पुलिस कस्टडी में हो, जेल में रहो। Special court may cause him to arrested and remove in police custody to such place outside such area। उस एरिया से बाहर थाना के पुलिस कस्टडी में, उसी एरिया में नहीं, एज स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई कि लो अब यहाँ जेल में रहो। अब बोल रहे हैं कि इस एरिया में नहीं रहना है, और इस एरिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहो, पूरे इंडिया में कहीं भी रहो, तो बार बार यहाँ आ जाते हो, तो अब पुलिस कस्टडी में रहो, लेकिन इस एरिया से बाहर का पुलिस थाने में। The special court may, by order in writing, permit any person in respect of whom an order under Section 10 has been made to return to the area from which he was directed to remove himself from such temporary period and subject to condition as may be specified in such order, and may require him to execute a bond without surety for the due observation of the condition imposed। कह रहा है कि जैसे पैरोल पे रिहा करते हैं वैसे रिहा किया जा सकता है। जैसे कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई दशकर्मा हो, क्रियाक्रम हो, कोई मर गया हो, तो उसको बॉन्ड पे, सिक्योरिटी पे, उसको किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, टेम्प्रोरी पीरियड, फॉर सच टेम्प्रोरी पीरियड। और क्या कंडीशन है, तो कंडीशन दो ही हो सकता है, बॉन्ड और सिक्योरिटी हो सकता है। तो बॉन्ड क्या होता है के आधार पर उसको 10 दिन के लिए वहां पर छोड़ सकता है कि ठीक है आप शादी अटेंड करने के लिए 10 दिन के लिए जाओ और बॉन्ड भरो। बॉन्ड क्या भरेगा, लिख कर देगा कि मैं कोई भी ऐसा ऐसा जो अपराध है वो नहीं करूंगा, जो भी आप कह रहे हैं उसको मैं ऑर्डर को, आदेश को मानूंगा। सिक्योरिटी क्या होता है, इसके अलावे एक्यूज के अलावे, एक्यूज पर्सन यदि मैं हूं तो मेरे अलावे 4-5 बंदे आओ, या कम से कम 1 बंदे आओ या 2 बंदे आओ, वो लिख कर देंगे कि ये ऐसा अपराध करेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं खुद लिख के दूंगा कि मैं अपराध करूंगा तो मैं खुद दूंगा, तो ये बॉन्ड हो गया। और ये सिक्योरिटी है जो दूसरे पद से लिख के देगा कि ये ऐसा करेगा सर तो मैं जिम्मेदार हूँ। तीसरा हो गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी देना होता है, उसमें अमाउंट। आप हमेशा सिक्योरिटी के साथ अमाउंट जोड़ दीजिए। तो सिक्योरिटी अमाउंट क्या है कि ये 5 लाख रुपया मैं दिया तो 5 लाख सिक्योरिटी अमाउंट है कि मैं ऐसा अपराध किया तो मेरा 5 लाख ये जब्त हो जाए और मुझे अरेस्ट भी कर लिया जाए। जो भी कोर्ट बोलता है कि आपको ये लिखना है बॉन्ड में तो वो लिखेगा, तो सिक्योरिटी अमाउंट देना है। अब जो बंदे सिक्योरिटी हैं वो भी सिक्योरिटी अमाउंट देंगे कि मैं सर यदि ये बंदा भाग गया
दूसरा इस एरिया से ऑर्डर को पालन नहीं किया, यहाँ आता है और अपराध कर दिया, तो मेरा जो 5 लाख रुपया सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर लिया, फुलफिटेड हो गया। उसके बाद देखते हैं 3 सेक्शन 11 और सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3, तो स्पेशल कोर्ट में एट एनी टाइम रिवोक एनी सच परमिशन, लेकिन स्पेशल कोर्ट है जो खुद रिवोक कर सकता है सच परमिशन को। ऐसा लगे कि शांति बहाल हो गया और अब ऐसा झगड़ा कुछ नहीं है, या जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जो इश्यू ऑफ कंटेंशन था, जो लड़ाई का जड़ था, जो झगड़ा का कारण था, वो हट गया है, तो वो रिवोक कर सकता है अपना ऑर्डर को, अपना परमिशन को कोर्ट हिमसेल्फ पर से। उसके बाद चौथा है कि एनी पर्सन हु with such permission return to the area from which he was directed to remove himself shall be observed the condition imposed। यदि एनी पर्सन विथ सच परमिशन, मतलब सबसेक्शन 3 में जो परमिशन दिया गया है कि ठीक है आप रिटर्न हो जाओ, और वो रिटर्न करता है, तो विच वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ शैल ऑब्जर्व द कंडीशन, मतलब जो कुछ कंडीशन पे साइन कराएगा तो वो कंडीशन को उसको मानना है कि शांति बनाए रखेगा, झगड़ा नहीं करेगा। एंड एट एक्सपायरी ऑफ टेम्पोररी पीरियड फॉर विच ही वाज परमिटेड टू रिटर्न on the revocation of such permission before the expiry of such temporary period shall remove himself outside that area, shall not return thereto within the unexpired portion under subsection 10 without a fresh permission। और यदि वो ऐसा बात कंडीशन को नहीं मानता, उसको रिटर्न होने के लिए बोला गया, मान ली 3 साल का है, 3 साल का है, 2 साल 6 महीना वो रह चुका है, और उसको रिटर्न होने के बोला, और 1 महीने के रिटर्न होने के बोला, या और वो क्या किया कि 15 दिन के अंदर ही कोई अपराध फिर कर बैठा, तो उसको क्या बच गया 5 महीना और 15 दिन, फिर वो जाएगा उस एरिया से, उसको निकाल दिया जाएगा। ये बोल रहा है सेक्शन 11 सब क्लॉज 4। फिर सब क्लॉज 5 देखते हैं दोस्तों। एनी पर्सन फेल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन imposed to remove himself accordingly, having so removed himself return to such area without fresh permission, the special court may cause him to be arrested and removed to police custody to such place outside such area as a special court may specify। और उसके बाद फिर रिमूव किया गया दोबारा उसको, और फिर वो आ जाता है, तो फिर उसको पुलिस कस्टडी में ही भेजा जाएगा। अब सेक्शन 12 देखते हैं दोस्तों। टेकिंग मेजरमेंट एंड फोटोग्राफी सेटअप ए पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज मेड। सेक्शन 10 में क्या ऑर्डर है? सेक्शन 10 में है कि रिमूवल एक्सटर्नमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम SC/ST एरिया। एवरी पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर हैज बीन मेड। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया है वहां से जाने का, एक्सटर्नमेंट का। सो रिक्वायर्ड बाय स्पेशल कोर्ट अलाउ हिज मेजरमेंट, उसका अपना मेजरमेंट लेने देना है और लिख कर थाना रखेगा मेजरमेंट। एंड फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर उसका फोटोग्राफ लेगा और थाना में रखेगा। अब वेट क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि हाइट है, मान लीजिए 6 फीट है तो उसका 5 फीट नहीं हो जाएगा, 6 फीट है तो उसका 6.5 फीट नहीं होगा। बच्चा है तो बढ़ेगा, लेकिन जो एडल्ट है उसका वेट हाइट नहीं बढ़ेगा। लेकिन वेट मान ली किसी का 500 kg है तो अगले महीने 60 kg होगा, तो बोलेंगे आपकी ये बंदा तो नहीं था, नहीं तो हाइट तो सेम है, फोटोग्राफ फेस तो मिल रहा सेम है। जैसे अदनान स्वामी, कितना वेट था अभी कितना हो गया, और भी है बहुत लोग, तो इसलिए हाइट और फोटोग्राफ लेते हैं, वेट नहीं लेते। इफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 कि हाइट और फोटोग्राफ लेना है, वे आर रिक्वायर्ड टू अलाउ हिज मेजरमेंट ऑफ फोटोग्राफ टू बी टेकन, रेसिस्ट रिफ्यूज टू अलाउ हिज टेकिंग सच मेजरमेंट ऑफ फोटोग्राफ, लेने नहीं दे रहा, मेजरमेंट लेने नहीं दे रहा। इट शैल बी लॉफुल टू यूज नेसेसरी मीन्स टू सिक्योर टेकिंग देयर ऑफ, मतलब उसको फोर्स यूज किया जा सकता है उतना, जितना कि हाइट ले लिया जाए, मेजरमेंट ले लिया जाए, उतना फोर्स यूज किया जा सकता है। पुलिस अपना मेजर यूज करेगी, फोर्स यूज करेगी। रेसिस्ट और रिफ्यूज टू अलाउ टेकिंग मेजरमेंट और फोटोग्राफ अंडर सबसेक्शन 2 shall be deemed to be an offense under section 186 of the Indian Penal Code। यदि आप फोटोग्राफ नहीं लेने दे रहे हैं
मेजरमेंट नहीं ले रहे थे, तो ये क्या है 186 में क्या है दोस्तों आईपीसी में? 186 में है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी फॉर विच पनिशमेंट इज 1 मंथ इम्प्रिजमेंट और मीन्स अथवा, इंग्लिश में और फाइन और बोथ। और फाइन कितना 500 रुपीज। तो और तो कहीं होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। अभी इसको कमीशन को, लॉ कमीशन को रिकमेंड करना चाहिए और पार्लियामेंट को रिमूव कर देना चाहिए। और मतलब कि कोई अपराध मिलेगा नहीं, फाइन दो 500 और छुट्टी। तो ऐसा इसको हटा देना चाहिए जल्द से जल्द। तो उसको 1 महीने की सजा हो सकती है। फोटो नहीं लेने दे रहा, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, फोटोग्राफ नहीं ले रहा है, हाइट नहीं लेने दे रहा है। तो 186 में क्या है कि पब्लिक सर्वेंट को अपना ड्यूटी करने से आप रोकते हैं तो 1 महीना की जेल की सजा और 500 रुपया फाइन की सजा और बोथ। ये है दोस्तों। उसके बाद है सब क्लॉज 4, सेक्शन 12 के सब क्लॉज 4। वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज रिवोक्ड कर दिया गया है कि आप वापस आ जाइए जिस एरिया में आप से निकाला गया उस एरिया में। ऑल मेजरमेंट्स ऑफ फोटोग्राफ इंक्लूडिंग नेगेटिव टेकन अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और हैंड ओवर टू द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर इज मेड। जिसका फोटोग्राफ है, जिसका हाइट है, लिख के रखें हाइट कागज में, वो भी कागज दे दो, उसका फोटो दे दो, उसका निगेटिव दे दो, उस बंदे के हाथ दे दो। पहला ऑप्शन है कि आप डिस्ट्रॉय करो, आप डिस्ट्रॉय नहीं करो। वो बंदा मांग रहा है, हमको जरूरत है सर, ये है गरीब है, दे दो, तो उसको दे दो आप। तीसरा है तो सेक्शन 13 देखते हैं दोस्तों। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10। एनी पर्सन कंट्रीवेनिंग एन ऑर्डर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट अंडर subsection 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine। और पेनल्टी फॉर नॉन, सेक्शन 10 में क्या है कि आप इस एरिया में नहीं आएंगे 3 साल तक। एनी पर्सन कंट्रीवेंशन एन ऑर्डर, उसको ऑर्डर को नहीं मानता कोई व्यक्ति, shall be punished with imprisonment for a term which extend to 1 year, और 1 साल की जेल की सजा होगी और फाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आया, फिर आप रिमूव किए कस्टडी में, और कुछ दिन आप कस्टडी में रखे, छोड़े कि ठीक है अब इस एरिया में नहीं आना, फिर आ गया, फिर आप उसको रिमूव किए, फिर आ गया, फिर रिमूव किए। तो ऐसे बार बार थोड़ी ना करते रहना 3 साल के लिए। तो उसको 1 साल के लिए अंदर ही डाल दो, अपना आराम से शांति से पड़ा रहेगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।